ठीक है, अब हम बनाएंगे अपने टैबलेट्स। ठीक है, तो एक एक काम करेंगे, सबसे पहले जो बाहर हमारा मेन प्रोजेक्ट है उस फिल टेम्पलेट बना लेते हैं, टेम्पलेट फोल्डर। ठीक है, और इसके अंदर हम लिख देंगे लेआउट डॉट एच टी एम एल। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ लोड स्टैटिक लिख देंगे, जिससे स्टैटिक वाली फाइल्स आ जाएंगी इसमें। इसको कर देता हूँ लोड। स्टैटिक लिख देंगे, यहाँ पर लोड बूस्टर फाइल जो इंस्टॉल करना पड़ेगा। फाइल, और फिर एक है बूटस्ट्रैप सी एस एस। ये सी एस एस के लिए यूज करेंगे हम, डिजाइन पार्ट के लिए बेसिकली। ठीक है, बूटस्ट्रैप सी एस एस। देन बेसिक टेम्पलेट लिख देते हैं इसके अंदर, ये आ जाएंगे बेसिक टेम्पलेट। इसके अंदर हम, ये आ गया। इस टाइटल में हम क्या करेंगे, टाइटल में सोचूंगा लेआउट है बेसिकली वो तो मैं चाहता हूँ टाइटल हर पेज पे अलग हो, तो यहाँ पे हम लिख देंगे परसेंटेज परसेंटेज ब्लॉक। इसको जिंजर टेम्पलेट भी बोलते हैं, टाइटल। ठीक है, तो ये हम लिख देंगे ब्लॉक। ठीक, तो इसमें मैं अभी आ देता हूँ फिल्टर, कुछ भी। ठीक है, ये हो गया टाइटल आएगा बेसिकली पेज पे, जैसे लाइक ये आ रहा है वैसे ये टाइटल शो होगा। उसके बाद बॉडी में आ जाते हैं। बॉडी में मैं बोलता हूँ, बॉडी मतलब पेज, उस पर बोल देते हैं बीजी बैकग्राउंड के लिए। बैकग्राउंड डार्क चाहिए मुझे, तो मैंने बीजी डार्क लिख दिया। देन टेक्स्ट वाइट चाहिए, देन टेक्स्ट वाइट। ठीक है, और इसके अंदर हम लिखेंगे नैप बार। नैप बार में हम क्लासेस देंगे यहाँ पे, नैप नैप बार पेज लेके, नैप बार हाइफन स्पैन हाइफन लार्ज बैकग्राउंड बॉडी दे रहा हूँ मैं एक काम करते हैं, बहुत ज्यादा हो जाएगा नहीं तो कोड। डायरेक्टली इसको कॉपी पेस्ट मार देते हैं वहां से। अच्छा, समझा दो। यहाँ तक तो आपके एडिटिव क्लास ही है, तो आप देख लेना एक बार इसको। मैं बता देता हूँ ऐसे कहाँ से आई है नंबर क्लास। सर्च करना बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप पे जाओगे ना, तो आपको मिलेगा वहाँ पे बॉक्स में मिलेगा ना, बॉक्स में मतलब नंबर मिलेगा। हम्म, नंबर आ गया। ठीक है, मतलब दो चाहिए वो वाला अपने हाथ से उठा लेंगे, तो ये वाला उठा लेंगे। तो ये सारी क्लासेस पहले से हैं, तो एडिटर्स कॉपी कर लेना।
तो बेसिकली एज इट इज कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देना। देन उसके बाद जो डिफरेंट है स्नैप बार के अंदर, एक तो ये फॉर्म हो गया। यूआर लिंक के बाद मैंने फॉर्म लगाया यहाँ पे क्लास, तो डी फ्लेक्स करके सर्च लिख दिया, बेसिकली इसमें लिख दिया इनपुट, और एक बटन है, ठीक है, सर्च बटन। आई थिंक ये वाला भी पहले से है, हाँ ये वाला भी पहले से। फिर आ गया एंकर टैग में मैं दे रहा एच रेफ करली ब्रेसेस परसेंटेज परसेंटेज टेस्ट, ठीक है, इसके अंदर यूआर लिख के। तो बेसिकली अगर कोई बंदा ट्विटर होम, मतलब आप होम पेज पे जाना चाहते हो, उसके लिए एक बटन बनाया गया यहाँ पे, ठीक है। जो जो जब भी इस पे क्लिक होगा डायरेक्टली वो इसको हिट करेगा, गेट लिस्ट ऑफ ट्वीट्स, ठीक है। गेट लिस्ट ऑफ ट्वीट्स नाम के यूआरएल को हिट करेगा और जाके क्या लेकर आएगा, बेसिकली वो फंक्शन कॉल करेगा, ठीक है। लाइक जो हमने अपने व्यूज में फंक्शंस बनाए हैं, एट ऑल ट्विस्ट है ये वाला, ये कॉल हो जाएगा फंक्शन, ठीक है। होम पे जाने से सारे ट्वीट्स दिखा देगा ये आपको। ये फंक्शन कैसे, यूआरएल अभी कनेक्ट करने हैं मुझे, यूआरएल फाइल से यहाँ पे यूआरएल बनानी है, ठीक है। तो ये आ गया इफ। अब उसके बाद परसेंटेज लगा के इफ यूजर डॉट इस ऑथेंटिकेट, ठीक है, अगर यूजर ऑथेंटिकेशन को वो कर देता है तो लॉग आउट कर सकते हो, ठीक है। इस पर लॉग आउट वाला बटन आएगा इसके ऊपर, अगर वो लॉग इन एल्स यहाँ पे, ठीक है। तो मैं बोलूंगा लॉग आउट वाले पे क्लिक करके एक्शन क्या कर दो, लॉग आउट कर दो, ठीक है। देन CSR टोकन लगाना है, जब भी फॉर्म सबमिट होगा हम CSR यूज करेंगे, बेसिकली यहाँ क्यों नहीं यूज करा, यहाँ जरूरत ही नहीं है, ठीक है। इसके साथ हम कुछ भी नहीं डील कर रहे हैं, एक नया एक फॉर्म बनाया पोस्ट करके, देन एक्शन दे दिया उसमें यूआरएल लॉग आउट, ठीक है। CSR टोकन आ गया, फिर आ गया एक बटन लॉग आउट करने के लिए। जैसे वो उस पर क्लिक करेगा ये यूआरएल हिट होगा, और ये यूआरएल हिट होने से यहाँ पर एक बंदे बनाया एक फंक्शन होगा जो लॉग आउट करेगा उसको, ठीक है। डिलीट एडिट, ठीक है, डायरेक्टली वो लॉग आउट पे हिट कर देगा, लॉग आउट पे हिट करने से सेटिंग हो जाएगा यार, ठीक है। सेटिंग्स में हमने वो बनाया था ना, लॉग आउट का, ठीक है। लॉग इन है या लॉग आउट करना है तो ये डायरेक्टली ट्वीट्स पे जाके वो हिट कर देगा, ट्वीट्स करेगा तो ये यूआरएल हिट होगा, और यहाँ से फंक्शन बस सारे के सारे वो ट्वीट्स दिखाएगा और कुछ नहीं। ये हो गया एल्स। फिर आ गया एक एंकर टैग, दूसरा एंकर टैग, एक रजिस्टर वाला है, ठीक है। रजिस्टर करने के लिए यूआरएल हिट होगा तो ये पे इस पे चला जाएगा कि फॉर्म खुल जाए रजिस्टर वाला, और जब लॉगिन वाले पे जाएंगे तो लॉगिन का फॉर्म खुल जाएगा, सीधे सेटिंग्स में जाएंगे सारे, ठीक है। और एंकर टैग्स बनाए हुए हैं एलिफ, एलिफ सॉरी, इफ यहाँ बंद हुआ, ठीक है। इफ यूजर लॉग इन है देन शो देम लॉग आउट पे लॉग आउट बटन, और लॉग इन लॉग सॉरी लॉग आउट है ऑलरेडी तो शो रजिस्टर या लॉग इन, ठीक है। तो ये लॉजिक यहाँ लिखा हुआ है कि इफ ऑथेंटिकेट, अगर ये ट्रू है देन शो देम लॉग इन बटन, मतलब बेसिकली वो पेज पर है, उसको लॉग आउट करना है, ठीक है। अगर वो लॉग आउट ऑलरेडी, उसको पूछना है कि आपको रजिस्टर करना है या लॉग इन करना है, सो उसके लिए ये है, ठीक है। इफ ये ट्रू है देन चलाओ, एल्स ये वाला एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। और डिव कंटेनर बनाया है, इसके अंदर मैंने एक डिव बना दिया और इसके अंदर जो कंटेंट होगा बीच में चेंजेस होंगे, ठीक है, उसके लिए हमने ये लेआउट होता है, ओके। उसके बाद एक फोल्डर और बना लेना इसके अंदर ही, रजिस्टर नाम का, टेम्पलेट के अंदर ही रजिस्टर नाम का बना लेंगे। क्वेश्चन, दूसरा इसको भी कॉपी बना सकते हैं। copy करना। अब यहाँ पे बनाए हैं, अगर लॉगिन है, लॉगिन करना है, तो यहाँ पर हमने कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। रजिस्टर में ये लिखा हुआ कुछ, एक काम करते हैं इसको, तुम खुद ही लिखो इसमें, ठीक है।
लॉगआउट, लॉगिन, लॉग्ड अंडरस्कोर आउट डॉट एच टी एम एल। ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर परसेंटेज परसेंटेज एक्सटेंस लेआउट। ये लेआउट क्या करेगा, एक्सटेंड डॉट एच टी एम एल, बेसिकली इनहेरिट करके देगा वहां से चीजों को। ठीक है, मतलब जो भी आपने लिखा था फॉर्म सारा यहाँ पर आ जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक, अब मुझे इस फॉर्म में जहाँ पे चेंजेस करने का इधर स्पेस दे रखी है, बेसिकली मैं यहाँ इतना इतना बार चेंज करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं यही दोनों चीजें उठाऊंगा। बस इस बाकी सारा ऊपर से लेके नीचे सब से ही आएगा, बट इसमें ये चेंजेस हो जाएंगे। ब्लॉक कंटेंट में मैं क्या दिखाना चाहता हूँ, अगर लॉग आउट है, लॉग आउट पेज बना रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो जो एक काम करेंगे, ब्लॉक कंटेंट में लिख देंगे H2। ठीक है, उसमें लिख देंगे लॉग आउट। ठीक है, देन आ जाएगा प्लस फॉर्म। ठीक है, फॉर्म के अंदर मैं दे दूंगा मेथड। एक फॉर्म बना रहा हूँ जिसमें मेथड दे दिया, पोस्ट फॉर्म है, तो आपको अपने सी एस एस टोकन यूज करना पड़ेगा। यस, ठीक है, देन अब यहाँ पे हमने बनाना है फॉर्म पी। मैं भी बताता हूँ फॉर्म पी क्या है। ठीक है, डबल ब्रैकेट में लिखना है इसको, क्योंकि HTML के अंदर हमें समझाने के लिए कि ये यूज फॉर्म है, इसका डबल ब्रैकेट शो करना है। ठीक है, बटन आना, बटन में मैं क्लास ले लेता हूँ, BTN, BTN हाइफन प्राइमरी। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे रजिस्ट्रेशन, बेसिकली रजिस्टर, और एक पी टैग बोलेंगे, यहाँ पे बोल देंगे डोंट हैव एन अकाउंट, क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे टैग मैंने यहाँ देखेंगे लॉग इन। ठीक है, देन रजिस्टर है, तो लॉग इन ऐसे बोलते हैं। लॉग इन, ये आ जाएगा। अगर उसका अकाउंट डोंट हैव एन अकाउंट, तो देन उसको इस लॉगिन वाले पे क्लिक करके यहाँ रजिस्टर पे चलिए। ठीक है, अभी सारे यूआरएल सेट करने हैं मुझे। ये फॉर्म पे क्या है मैं बता देता हूँ। आपने बनाए थे, व्यूज बनाए थे, व्यूज में जाओगे आप, अगर देखोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा रजिस्टर और फॉर्म फॉर्म ये रहा। ठीक है, रजिस्टर वाले पेज पे जाओगे तो आप फॉर्म, अगर और कौन सा था, हाँ, रजिस्ट्रेशन स्लैश रजिस्टर डॉट एच टी एम एल पे जाएंगे तो हमें फॉर्म्स मिलेगा जो हमने वहाँ पे यूज करा। पर ये तो हमने रजिस्टर वाला बनाया है लॉग आउट, अभी देख सकते हैं उसको। फॉर एग्जाम्पल लॉग आउट पे है, तो यहाँ पर लॉग इन वाला भी फॉर्म 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 ये रहा, ये ट्विटर फॉर्म है तो ट्वीट फॉर्म एच टी एम एल लॉग आउट। चलो भी देखते हैं लॉग आउट के लिए कैसे वर्क करेगा। लॉग इन, ठीक है,
सेम लॉगिन में करना हमने, ये फॉर्म बनाना बेसिकली। टेम्पलेट, लॉगिन डॉट एच टी एम एल। ठीक है, देख लो एक बार, सेम ही। रजिस्टर वाला आ गया। रजिस्टर में भी सेम है, रजिस्टर वाले पेज में भेज दो, रजिस्टर डॉट एच टी एम एल। ठीक है, जब ये काम हो जाए हमारा, बाहर आ जाएंगे, फिर अपने ऐप में जाके वहां पर टेम्पलेट्स बनेंगे, ठीक है कुछ। ईमेल में जाके यहाँ पे बनाएंगे अपनी टेम्पलेट। इसका लेआउट डिलीट कर देंगे, लेआउट की जगह इंडेक्स पे, इंडेक्स। अब इंडेक्स पेज भी लेआउट से इंस्टॉल कर, वो कर लूंगा मैं। ठीक है। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, ये देखो, तो ये आ गया, टाइटल दे दिया हमने यहाँ पे ब्लॉक कंटेंट में। ठीक है, ये आ गया, बाकी की क्लास दे दी मैंने बेसिकली। उसके बाद आ गया ट्वीट डिलीट अंडरस्कोर डिलीट डॉट एच टी एम एल। हेलो। ठीक है, अगला हो यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, ये डिलीट के लिए बना दिया यहाँ पे, एक्सटेंड, ये अपना टाइटल एक पेज पे दिखा दिया, ब्लॉक कंटेंट, ब्लॉक कंटेंट। ठीक है, और यहाँ पे दिखाएंगे आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट, मतलब बेसिकली जब डिलीट करने जाएगा तो ये पेज दिखाना है इसको। ठीक है, फॉर्म क्लिक करेंगे, बटन दबाएंगे, फॉर्म सबमिट होगा, जैसे ही सबमिट होगा तो उसको क्या इस पे जाएंगे, गेट लिस्ट ऑफ ट्वीट। ठीक है, बेसिकली डिलीट होने के बाद बाकी जो बचे हुए हैं उसको ट्वीट दिखाने के लिए ये वाले पाथ पर क्लिक करवा देंगे। ठीक है, अभी मैंने कोई यूजर पाथ नहीं बनाया है, अभी बनाता हूँ मैं, फिर दिखाता हूँ। ठीक है, मैं काम करता हूँ, ये देखिए शिफ्ट कर देता हूँ एक, और एक लास्ट। जैसे कि ये है ट्विटर फॉर्म। ठीक है, ये लेआउट इनहेरिट हो गया। उसके बाद ब्लॉक टाइटल, ब्लॉक टाइटल जहाँ पर आपको टाइटल चेंज करना है वो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। फिर आपका ब्लॉक कंटेंट, एंड ब्लॉक। ठीक है, H1 आ गया, ये है H2। इसके अंदर इफ फॉर्म इंस्टेंस डॉट प्राइमरी की, अगर उसका प्राइमरी की है, एल्स तो एडिट टू, बेसिकली वो अपने एडिट कर पाए ट्वीट को। ठीक है, तो उसके लिए एडिट ट्वीट, एल्स उसको है क्रिएट ट्वीट, अगर आपको क्रिएट करना है। ठीक है, अगर प्राइमरी की उसकी एग्जिस्ट करती है तो फिर क्रिएट ट्वीट, इफ एल, एंड इफ, बेसिकली यहाँ पे हम आपका इफ खत्म हो गया। फिर ये है फॉर्म आपका, फॉर्म एस पी। ठीक है, पोस्ट कर रहे हैं हम यहाँ पे, और इनको ये लिख देना ट्रिप टाइप मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म डेटा। ठीक है, देन उसके बाद सबमिट कर देंगे फॉर्म।
और ये खत्म हो गया तो एंकर टैग आ गया, यूआरएल्स गेट लिस्ट ऑफ द ट्विटर, बेसिकली ये क्या करेगा, वो सारे ट्वीट्स ला कर दे देगा बैक टू द लिस्ट, ठीक है, उसके लिए यूज हो रहा है। उसके बाद है यहाँ पे हमारे पास ये वाला, फिर से वही, हर पेज पे लोड कर लिया बेसिकली, एक बार बना लिया, अब यूज कर रहा हूँ मैं हर जगह, ठीक है। ब्लॉग टाइटल, ये आ गया आपके पास, कंटेंट, ठीक है, वेलकम टू इट, क्रिएट न्यू ट्वीट, इसमें लिख दूंगा क्रिएट, ये वाला पाथ यूज करेंगे क्रिएट ट्वीट करके, ठीक है, एक डिव बना लिया, डिव क्लोज हो गया यहाँ पे, फॉर ट्वीट इन ट्वीट्स, बेसिकली ये आ रहा है आपका, जहाँ पर भी आपने पाथ में यूआरएल में भेजा होगा ट्वीट्स, ये बेसिकली, ठीक है, तो ये यूज होगा, यहाँ पर अगर ट्वीट्स लिखा होगा ना, ये जाएगा गेट ऑल ट्वीट्स के लिए, ये जाएगा आपका इस पेज पे आ जाएगा, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ फॉर आई इन लिखते हैं नॉर्मली, तो यहाँ ट्वीट्स लिख सकते हो, एक कार्ड बनाया है बेसिकली मैंने, ठीक है, उसके अंदर हमने लिख दिया इमेज, इमेज कैसे आएगी, ट्वीट डॉट फोटो डॉट यूआरएल लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है, तब जाके ये इमेज शो करेगा, ठीक। देन यहाँ पे आपको दो चीजें और देखने को मिल रही हैं, तो ये एक तो ट्विटर डॉट यूजर नेम, ये यूजर नेम दिखाने के काम आएगा, और ये है ट्विटर डॉट टेक्स्ट, जो उसने टेक्स्ट लिखा है वो आएगा दिखाने के काम, ठीक है। इफ यूजर डॉट यूजर इक्वल टू यूजर के बराबर है अगर, ये बात ट्रू है, एंड इफ, तो ये दो बटन दिखाएंगे, एक एडिट का और एक डिलीट का, बेसिकली अगर जो ट्विटर वाला यूजर है वो यूजर के बराबर आ जाता है तो एडिट और ये दो बटन दिखाएंगे, और जब एडिट पे जाएंगे तो एडिट वाला ट्वीट कॉल होगा विद दो चीजें लेके जाएगा, एक तो पाथ, एक रिक्वेस्ट लेके जाएगा, क्या रिक्वेस्ट है, और आईडी लेके जाएगा ट्विटर डॉट आईडी, सेम डिलीट, देन ट्विटर डॉट डिलीट नाम की आईडी लेके जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर फॉर एंड बिल्कुल, ठीक है, और ये रहा एंड ब्लॉक। तो ये ऐसे वर्क करेगा यहाँ पे, और बस मेन तुम्हारे यही थे टेम्पलेट्स, आई थिंक एक फॉर्म बना, उसके इंडेक्स के लिए भी बनाना पड़ेगा शायद, बना देता हूँ। हम्म, ये बना। अब बस यूआरएल्स बनाने और अपना काम होगा, यूआरएल मतलब हर एक फंक्शन को कॉल करने के लिए उसका पाथ, किससे क्या कॉल होगा, कौन से वाले से क्या चीज कॉल, ठीक है, तो काम करता हूँ मैं, तो कॉपी पेस्ट मार सकता हूँ इसमें, तो यूआरएल में इसमें और दिखा देता हूँ तो क्या इसमें बोल रहा है, देखो डॉट व्यू, ये तो लिखा ही होगा, उसके बाद आएगा फ्रॉम डॉट इम्पोर्ट व्यूज कर दो, ठीक है, यूआरएल पैटर्न्स क्लोज, क्या बोल रहा हूँ, इफ पाथ खाली है अगर व्यूज, तो गेट ऑल ट्वीट वाले फंक्शन उसको चला देना, फंक्शन को कॉल कर देना, ठीक है, गेट व्यूज वाला फंक्शन जो हमारे पास है वो है ये, ठीक है, इसको कॉल कर देगा, इसको कॉल करने से ऑब्जेक्ट डॉट ऑल सारे लेकर आएगा, देन ये आपको ट्विटर लिस्ट, ट्विटर लिस्ट कौन सा वाला, ये है हमारे पास, तो ये रहा ट्विटर लिस्ट, मतलब ये वाला सारा उसको रिटर्न कर देगा, जिसमें वेलकम टू अवर ट्विटर, ठीक है, बेसिकली क्रिएट ट्वीट आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और ये सारी चीजें रहेंगी बेसिकली, जो जो उसके पास जो भी उसने पहले से पोस्ट डाली हुई है वो दिखाने के काम रहेगा, ठीक है, देन ट्वीट्स आ जाएगा, और क्या है यहाँ पे, उसके बाद हमने यहाँ पे देखो, मैंने बोल रहा हूँ इंट आईडी दी स्लैश, देन एडिट ट्वीट पे जाएंगे, अगर कोई जा रहा है तो उसको कॉल करवा देंगे ट्वीट एंड वाला फंक्शन, ठीक है, ऐड ट्वीट वाला फंक्शन, डिलीट के लिए वही सेम आईडी, देन डिलीट कौन सा वाला करना है उसके लिए ये कॉल हो जाएगा, ऐड ट्वीट के लिए ये फंक्शन, क्रिएट वाले पे जाएगा तो ऐड ट्वीट पे जा सकता है, रजिस्टर पे जा रहा है तो देन दे रजिस्टर दिस, ठीक है, और हमने इसके इस वाले यूआरएल में भी काम कर लिया था, ठीक है, डन है ऑलमोस्ट, तो चला के देख लेते हैं एक बार। बस एक बार सेटिंग्स इसकी देख लो बस। हम्म, ठीक है, टेम्पलेट्स भी हम कर देंगे एक बार।
जो बाहर वाले टेम्पलेट्स हैं, ये इसको ये बेसिकली एक साथ नहीं दिखने वाले आपको, लाइक अंदर तो होम के वाले तो दिख जाएंगे, ठीक है, चल जाएंगे, बेसिकली बाहर वाले नहीं चलेंगे, तो उसको हमें पूरे पेज पे दिखाने के लिए हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। ओके, ओस डॉट पाथ डॉट एग्जिस्ट अगर करता है तो बेस डी आई आर कॉमा आपके फोल्डर का नाम लिख देना टेम्पलेट्स। लेट्स रन अगेन और देखते हैं क्या क्या सही चल रहा है तो वो लगाएगा। ठीक है, ठीक है। तो पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर। ठीक है, हमें आ रहा है बेस टेम्पलेट्स का एरर। एग्जिस्टिंग टेक वन पोजिशन आर्गुमेंट बट गिवन टू। हेलो, ज्वाइन, सॉरी, ज्वाइन ज्वाइन। ठीक है, हमें जाना स्लैश ट्वीट्स के ऊपर जो हमने बनाया पार्ट। ठीक है, अब हमें आ गया अगर कैन नॉट रिजॉल्व प्लीज एट इंटरफेस shows the created ID फोटो। देख लेते हैं, हम ट्वीट पे जाके हमें एरर आ रहा है, मतलब ट्वीट वाला जो भी पाथ होगा उस पर एरर आ रहा है, ठीक है। उसको रिजॉल्व कैसे करना है? ठीक, यूआरएल्स, मेरा ट्वीट्स, ट्वीट पे जाके होम डॉट यूआरएल्स पे शिफ्ट करना है। होम डॉट यूआरएल पे जाते हैं। ठीक है, व्यूज में हमें एरर आया हुआ है। क्रिएट, आई थिंक क्रिएट एट लिखा है, और मॉडल में हमारे क्रिएट एट है। ठीक है, ये हमें लिखना पड़ेगा तो फिर लेट्स सी, रिफ्रेश करके देखते हैं। ठीक है, आगे हमें बूस्टअप कर रहा है क्योंकि बूस्टर मस्ट बी रजिस्टर, रजिस्टर करना पड़ेगा पहले, इंस्टॉल करना पड़ेगा इसको, तो देख लेते हैं। सिंटेक्स एरर करते हैं, कुछ गड़बड़ कर दी मैंने इसको लिखने में, देख लेते हैं इसको भी। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं थोड़ा सा इंप्रूव करता हूँ इसको। मेरे को इंस्टॉल करना पड़ेगा बेसिकली बूस्टरैप, कमांड देख लेते हैं एक बार। पिप इंस्टॉल जेंगो बूस्टरैप पे कॉपी करेंगे, ठीक है, और इसको इंस्टॉल करेंगे। ये हमने लिखना है पिप इंस्टॉल जेंगो हाइफन बूटस्ट्रैप हाइफन V5, ठीक है। इसके लिए तो ये लिखना है कहाँ पे, कमांड प्रॉम्प्ट में इंस्टॉल करेंगे इसको। यूजर और फिर इसमें पेस्ट करेंगे, एंटर करेंगे, इसके पे इंस्टॉल हो रहा है। सेटिंग्स में आपको क्या लिखना है, ये लिखना है, ठीक है। सेटिंग्स में जाके सेटिंग्स सेटिंग्स सेटिंग्स
मैं बेसिकली CSS के लिए यूज कर रहे हैं, बूटस्ट्रैप वाली यूज कर रहे हैं सेटिंग। सो हमने यहाँ पे कुछ फॉर्मा देके लेट्स सी हाउ इट्स वर्क। ओके, दोबारा सर्वर करना पड़ेगा। आई थिंक ये वाला यूज होगा। हाइफन बूटस्ट्रैप एक कमांड इंस्टॉल। रिफ्रेश। ओके, नॉट रजिस्टर्ड टैग। ओके, ये रॉन्ग था ये सही। लेआउट में दिखा। Done। तो यहाँ पर आ गए हम, क्रिएट करना है। ठीक है, लॉग आउट कर दिया उसने। फिर क्रिएट पे जाके हमें पाथ नहीं मिल रहा, इस पेज पे देखना पड़ेगा हमें। क्रिएट टूल, क्रिएट टूल। ठीक है, हमें एरर मिल गए। दिक्कत यहाँ थी कि जो सेटिंग्स होती है आपकी प्रोजेक्ट के अंदर, जो सेटिंग्स फाइल है, यहाँ पर ये अकाउंट जो है अकाउंट्स था। ठीक है, और यहाँ पे अपने यूआरएल्स में जाएंगे, मतलब प्रोजेक्ट के यूआरएल्स में जाएंगे और यहाँ पर एस लिखना है, ठीक है, कि पाथ मैच करके जेंगो पे लेते हैं ऑथेंटिकेट करने के लिए। लेट्स सी अगेन, रिफ्रेश। ठीक है, फॉर्म खुल गया। फॉर्म अब ऑब्वियसली होगा नहीं मेरे पास, तो मुझे बनाना है, तो मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी सारा कुछ सेम है। तो एक मैं पासवर्ड दे देता हूँ यहाँ पे। पासवर्ड भी देना है यहाँ पे। आपको ईमेल वैलिडेशन के लिए लगाइए यहाँ पे। ठीक है, सबमिट मारते हैं। मैं बताया यूजर नेम ऑलरेडी एग्जिट। ठीक है, तो ले लेते हैं यूजर नेम।
तुम्हारा पासवर्ड तो मैं ठीक है, रजिस्टर हो चुके हैं। यहाँ पे देखो लॉग आउट वाला बटन आ चुका है, इससे पता लग रहा है मैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी दे दो, इमेज अपलोड कर लेते हैं रैंडम, तो सबमिट। ठीक है, अब सबमिट में हमें नल इंटीग्रिटी का error आ रहा है, यूजर डॉट ट्वीट, यूजर डॉट ट्वीट रहेगी, ठीक है। जब हम क्रिएट ट्वीट पे जा रहे हैं तो हमें एक एरर मिल रहा है जो कि उसका भी देख लेते हैं, लेट्स सी। ओके, तो मुझे ऐड ट्वीट नाम के फंक्शन में एक एरर मिला जो कि है यूजर्स, ठीक है। यूज की जगह यूजर यूज लिख दिया था, इट्स अगेन ट्राई, ठीक है, डन। ठीक है, एडिट कर सकता है, डिलीट कर सकता है, एडिट करके देख लेते हैं एडिट हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, डन। एडिट भी हो रहा है, एडिट हो रहा है तो एडिट हो रहा है, ठीक है। डिलीट करना है, लेट्स सी, डिलीट डन। अगेन आई पोस्ट समथिंग, सबमिट करते हैं, ठीक है। तो लॉग आउट करके देखते हैं, हाँ ठीक है, अब वो कोई बंदा इसको रजिस्टर नहीं कर सकता, ठीक है। यहाँ से सबमिट चल रहा है, सब बढ़िया। रजिस्टर करना, रजिस्टर करना फॉर्म ये रहा, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया अब। तो इसमें कुछ नया कुछ करना है तो वो ऐड आप कर सकते हो इसके अंदर, ठीक है।